खबर उन्नाव से है, जहां आगामी मानसून और संभावित बाढ़ आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए गुरुवार को गंगा तट स्थित आनंद घाट पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड के नेतृत्व में हुए इस अभ्यास में विभिन्न विभागों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए NDRF, SDRF और PSC बाढ़ दल की टीमों ने मोटर बोट तथा अन्य उपकरणों का उपयोग कर बचाव अभियान चलाया। बता दें कि शिविर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पंजीकरण काउंटर तथा पृथक आवासीय कक्ष बनाए गए थे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से गर्म भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी प्रदर्शित की गई। मॉक ड्रिल में नदी में नाव पलटने की एक काल्पनिक घटना भी दर्शाई गई, जिसमें इसमें डूब रहे ग्रामीणों को NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार प्रदान किया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का भी सफल प्रदर्शन किया गया। इस मॉक ड्रिल में राजस्व विभाग, पुलिस, सिंचाई विभाग, अग्निशमन विभाग, NDRF, SDRF, PSC बाढ़ दल, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, जल निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, नागरिक सुरक्षा, NCC, NSS और आपदा मित्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। SDM सुशील कुमार गोंड ने कहा कि आपदाओं के समय भी सभी विभागों के बीच समन्वय और त्वरित कार्रवाई की ही जनहानि को कम कर सकती है। मॉडलिंग का उद्देश्य आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना है। जहाँ पर आगामी जो बरसात का मौसम आने वाला है, उसको देखते हुए जो है मॉक ड्रिल कराई गई है। किस तरीके की मॉक ड्रिल कराई गई है और क्या क्या उसमें निर्देश दिए गए हैं? प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में आज जनपद उन्नाव में बाढ़ को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जनपद उन्नाव में 6 तहसीलें हैं, जिसमें मुख्यतः 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं। उसमें बांगरमऊ, सफीपुर, सदर तहसील और बीघापुर, चारों तहसीलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और सभी मॉक ड्रिल का उसमें हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी किया हुआ है। अलग अलग जगहों पे NDRF, SDRF और PSC की टीमों ने प्रतिभाग भी किया है। सदर तहसील में आज उसमें मेरे द्वारा और सदर तहसील के SDM के द्वारा उसमें प्रतिभाग किया गया और उसमें अन्य सभी डिपार्टमेंट जैसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी थे, CMO थे, विद्युत विभाग के कर्मचारी थे। सभी डिपार्टमेंट जितने लोग के सहयोग की आवश्यकता होती है बाढ़ बचाव के लिए, उसमें सभी ने प्रतिभाग किया और अच्छे से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जो आगामी हमारे बाढ़ की संभावना है उसमें हम लोग आम जनमानस को बचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उसमें प्रोजेक्ट जो उनको 15 जून तक पूरे हो जाएंगे और इसमें स्पेशली हम लोग की जो बाढ़ राहत शिविर है उनको हम लोग मॉडल के तौर पर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उसमें आम जनमानस के साथ साथ पशुओं की भी बचाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। कहीं भूसा की कमी न होने पाए, उनके टीकाकरण की व्यवस्था हो पाए और सुचारू रूप से टीकाकरण भी हो पाए और सभी लोग व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए, उसको ध्यान रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ADM सर, आपके द्वारा DM सर के द्वारा बैठक की गई थी इस बाढ़ को लेके। किस तरह की रूपरेखा पूरी तैयार की गई थी और कटान को लेके क्या इंतजाम रहेंगे इस बार जिला प्रशासन द्वारा? जहाँ जहाँ हमारे जनपद उन्नाव में कटान की संभावना थी उस पर स्पेशली सिंचाई विभाग के द्वारा और PWD एक हमारी रोड कटी थी, वहाँ पर क्यूपाइन को लगाते हुए और बालू की बोरियों को लगाते हुए उसमें कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी जो उपाय हो सकते हैं शासन स्तर से, उसमें हम लोग पिछले साल भी उसको बाढ़ कार्य योजना में शामिल कर लिया था, उसको कार्य प्रगति से हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो पिछली साल थोड़ी सी हमारी प्रभावित हुई थी तहसील, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक उसको रोकने में सफल हो पाएंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग के तौर पे आज हम लोगों का जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आम जनमानस को जागरूक करना चाहूँगा कि बाढ़ से संबंधित जितनी भी तैयारियां चल रही आप इस समय देख रहे होंगे, सचेत ऐप के माध्यम से भी और सरकार के द्वारा अलर्ट भी भेजा जा रहा है उसमें मोबाइल पे। तो जो भी अलर्ट प्राप्त होते हैं उसमें किसी भी आपदा को लेकर, तो उसमें सभी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है और जितनी भी हम लोगों का प्रयास है कि सूचना आम जनमानस तक पहुंचा सके और लोगों को सुरक्षित कर पाएँ, मॉक ड्रिल का वही मेन उद्देश्य था। ADM सर, स्थानीय जो नौकाएं लगाई जाती हैं बाढ़ के समय में और जो गोताखोर होते हैं उनको क्या इस बार कुछ विशेष ट्रेनिंग या किस तरह का निर्देश दिए गए?
एनडीआरएफ की टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। हमारे यहाँ अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो लोकल नाम है उसी से हम लोग पूरा अपने प्रयास करते हैं कवर करने के लिए, और हमारे यहाँ गोताखोरों की भी संख्या ठीक ठाक है और उनको ट्रेन भी करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं उन लोगों को, ताकि किसी भी तरीके से उनके व्यक्तिगत कुछ अगर सहयोग की अपेक्षा होती है तो उसमें हम सहयोग करके उनसे पूरा सहयोग लेते हैं। और उनके द्वारा हर समय आप भी देखते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी सूचनाएं भी आपको प्राप्त होती हैं कि जहाँ भी कहीं जनपद में कोई घटनाएं होती हमारे गोताखोर तत्काल उपलब्ध रहते हैं।